अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल से एक वीडियो वायरल हो रही है कि कैसे एक मेहदी नवाब नामी एक शख्स पुलिस स्टेशन में बैठकर तौबा कर रहे हैं और फिर कभी अकबरुद्दीन अवैसी के बारे में नहीं बोलने की कसम खा रहे हैं और ऐसा फिर बोलने पर उनको फांसी दे दें, ऐसा इनका कहना है। क्या है ये सच्चाई? क्यों ये माफ़ी मांग रहे हैं? दरअसल तफसीलात के मुताबिक ये पता चला है कि याकुतपुरे में कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन अवैसी ने इनाग्रेशन किया और यहाँ पर जो कामें होते हैं, यानी रेन बाज़ार डिवीज़न और याकुतपुरे के इलाके में एक नौजवान अब्दुल रहमान जो समाजी कारकुन है, वो डिपार्टमेंट को लेकर वो काम को अंजाम देता है। क्योंकि जो यहाँ के मुकामी लीडर हैं, वो लीडर सिर्फ फेसबुक पर ही मौजूद होते हैं, एक्टिविटीज़ उस पर ही नज़र आती है, लेकिन अवाम के दरमियान ये लोग काम नहीं करते। ये काम की मंजूरी और ये काम को करवाया अब्दुल रहमान ने, लेकिन इनाग्रेशन के वक्त अकबरुद्दीन अवैसी आकर वो इनाग्रेशन किए हैं। इसी बात को लेकर ये जो मेहदी नवाब है, इन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला था और यही बात की थी कि अकबरुद्दीन अवैसी ने कोई काम नहीं किया, अब्दुल रहमान ने किया है। और इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर 50 से ज़्यादा लोगों ने इनके मकान पे आते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। वो भी वीडियो की क्लिप आप देख सकते हैं। इसके बाद इनको बिठाकर रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ पर भी उनके साथ मारपीट की जाती है पुलिस के सामने। इसके बाद वहीं पुलिस स्टेशन में ही वीडियो बनाया जाता है, पार्ट 2 जैसे आजकल चल रहा है। और किस तरह से पार्ट 2 चलता है, ये खुला सबूत है कि पार्ट 2 कोई अपने दिल से नहीं बनाता। अगर कोई अपनी बात कहता है तो उसके बाद अगर वो बात पे मुकरता है तो समझिए उसके पीछे कोई डर है, कोई खौफ है, या फिर उसकी जान को ख़तरा है, ऐसी कोई चीज़ें हैं। इसी वजह से वो पार्ट 2 बनाता है, जैसे ये मेहदी नवाब ने ये पार्ट 2 बनाया है। नाजरीन, आज हमारे इस मुल्क में एक अजीब सी सियासत चल रही है, एक अजीब सा खेल चल रहा है। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद होता जा रहा है। बारहा हम आवाज़ उठा रहे हैं, बारहा हम कह रहे हैं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्या वजह है जो पुलिस पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है? ऐसे लीडरों पर, ऐसे दलालों पर और ऐसे लैंड माफियाओं पर और ऐसे रुसखा रखने वालों पर पुलिस काम नहीं करती। तो यही वजह है कि आए दिन हमारे शहर हैदराबाद में इस तरह के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों पुलिस काम नहीं करती। तो हमने कल भी बताया था, आज भी बताते हैं, आने वाले वक्त में भी बताएंगे। आज हमारे लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में सारे के सारे बेईमान पुलिस वाले मौजूद हैं जो बिना रुपये लिए कुछ काम नहीं करते। या तो किसी की रसूखात पर वो इस ड्यूटी में आए हैं, या किसी के रहमो करम पर वो नौकरी करते हैं, या किसी की वजह से वो नौकरी करते हैं। तो यही वजह है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारा जो संविधान है, उस संविधान को बर्बाद करने में सब में पहले पुलिस वालों का हाथ है। पुलिस वाले ही ये क्राइम को बढ़ावा देते हैं, पुलिस वाले ही ऐसे लीडरों की बात सुनते हैं। सब में पहले लीडर्स वो होते हैं। हम सारे लीडर की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे भी लीडर्स हैं। तकरीबन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसे गांजा पीने वाले, रोडी शीटर्स, चैन स्नैचर्स को पालते हैं और ऐसे ही लोगों की हिम्मत पर ये लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग दलदल में फंसते जाते हैं। इसके बाद आता है पुलिस का। पुलिस अपनी मफाद के लिए इनोसेंट बच्चों को, मासूम बच्चों को मुखबिर बनाती है। उनको इस तरह से मुखबिर बनाती है कि वो मुखबरी करते करते कोई बड़ा काम कर देता है, क्योंकि पुलिस की हिमायत उनके साथ रहती है। इस तरह का खेल हमारे शहर में चल रहा है। वो जो ईमानदार लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जो फालतू लीडर्स होते हैं, जो गली के लीडर्स होते हैं, जो मुखबरी के ज़रिए अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं, नौजवान की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। हम समझते हैं कि आज हालात बदलते जा रहे हैं। आज कई लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई की नहीं जाती। ये जो 50 लोगों की टोली थी जो थी, ये एक मजलूम, एक शख्स जो
अपनी बात रखा है। बात रखना हर किसी का इख्तियारत है, हर किसी का हक है, वो अपनी बात रख सकता है। अपनी बात रखने पर उसके साथ इस कदर का हरकत किए हैं, इस कदर उसको मारे हैं, और अभी तक पुलिस की जानिब से ये सारे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लेंट होने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपने तौर पर जो वीडियो में बताया जा रहा है उसके जरिए आप कंप्लेंट आप केस कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि पुलिस इन्हीं के रहमो करम पर है। फिर हम क्या तवक्को रखेंगे कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से हम तवक्को रखेंगे कि क्राइम कम होगा हमारे शहर हैदराबाद का। नीचे से लेकर ऊपर तक तकरीबन करप्ट ऑफिसर मौजूद हैं, और यही वजह है कि हमारे शहर हैदराबाद में क्राइम बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रही है, कत्लेआम हो रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? आम आदमी सवाल नहीं करता। आम आदमी जिस दिन सवाल करना शुरू करेगा, यकीन जानिए यह सिस्टम बदलेगा। आप अगर लीडरों पर भरोसा रखेंगे कि वो सिस्टम को बदलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे दलाल ब्रोकरों को, जो दलाली ब्रोकरी करते हैं पुलिस में, ऐसे लोगों से तवक्को रखेंगे तो वो भी नहीं होगा। यह सिस्टम तभी बदलेगा जब आम आदमी बदलेगा, जब आम आदमी आवाज उठाएगा और सवाल करने वाला बनेगा, तभी जाकर हमारा संविधान की ताकत बनेगी। और ऐसे लोग जो पुलिस की आड़ में लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। क्या पुलिस ये बताए कि ये जो 50 से ज्यादा लोगों की टोली थी, इन पर क्या केस दर्ज होगा, किस तरह के सेक्शंस डाले जाएंगे? अगर इस पर केस बुक होता है तो हम समझेंगे कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, लेकिन हम नहीं समझते कि पुलिस ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है। पुलिस सिर्फ मजलूम, गरीब और सच बोलने वालों के खिलाफ काम कर रही है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद अब हैदराबाद पुलिस इस तरह का काम कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है। संविधान के बात बोलने वाले, संविधान को जिंदा रखने की बात करने वाले, जरा ये मंजर को देखें तो पता चलेगा आपने कितना संविधान पर अमल किया है। ऐसे बेईमान पुलिस वालों को हटाने की जरूरत है, तभी जाकर ये खौफ की जो जिंदगी जी रहे हैं लोग, ये डर की जो जिंदगी जी रहे हैं लोग, भरोसा नहीं है लोग को, अगर सुबह निकलेंगे तो भी शाम में क्या होगा, ये सारी की सारी पुलिस की लापरवाही से हो रहा है। अगर पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करेगी तो ऐसे हालात में काबू पाएंगे। बहरहाल मेहदी नवाब ने ये वीडियो ली गई इनकी और ये पूरा वायरल की है। हमारी ये जिम्मेदारी थी कि इसके जो कुछ हक़ाइक़ है वो आपके सामने रखें, ताकि आप भी फैसला करें कि सच्चाई क्या है। देखते हैं सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमान में मैं आपको कॉल इसलिए कर रहा था, मैं अगर आपने उठाना चाह रहे हैं, आपका अपना मसला है। वो सलीम चीचा को भी करा था, उन्होंने भी नहीं उठाए। कल वो दिन अवैसी 3 बजे 3:30 बजे आ रहा के थे रैन बाजार हल्के में डेवलपमेंट के काम बोल के 3 करोड़ 55 लाख कितने की 1312 रुपए का काम करा के थे। वो जो आप काम कर रहे हैं वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि उन्हें 3:30 बजे आ रहा, तुम सुबह में 11 बजे वो बल्दिया के इंस्पेक्टर को रखे, रैन बाजार इंस्पेक्टर को रखे, 15-20 कैमरे वालों को मैं बिछा देता हूँ मेरी तरफ से, इनॉग्रेशन बोल के ये कराए बोल के अपन हाईलाइट कर देना पूरा। इसलिए बोल के मैं काम कराने के वास्ते बोल के आपको फ़ोन कर रहा था। अगर आपने उठाए, सॉरी भाई, माफ़ी चाहता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता।
उन बरुद्दीन अवैसी 3:30 बजे आता डबिलपुरा बड़े बाजार पे, वहाँ से उन्हें लंदन ब्रिज तक जा रहा था। तो पूरी रोड का काम तुम्हारा, स्टेशन के बाजू से उन्हें पैदल पैदल जाएगा, लंदन ब्रिज में घुसेंगा, वहाँ से एसआरटी कॉलोनी में गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे उन्हें। और क्या करेंगे उन्हें बोल के, कराया तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे को लेके हाईलाइट कर देना चाह रहा था मैं। खैर आप मेरा फ़ोन नहीं उठाया भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा नाम मेहदी नवाब है, मैं एसआरटी कॉलोनी में रहता हूँ भाई। मैं अकबर साहब के ताल्लुक से जो भी बोला भाई, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा इंशाल्लाह कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर तो आप मेरे को फांसी भी दे सकते हैं। अकबर साहब मैं आपसे बहुत बहुत माजूरत चाहता हूँ, मेरे को आप माफ कर दीजिए। होगा, गलती हो गई, आइंदा मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। नशे की हालत में बोला भाई, मैं माफी चाहता हूँ। होगा, गलती हो गई, आइंदा मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा। बोला तो अपना सब जने जिम्मेदार रहेंगे, मेरे को सजा दे सकते। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9990850353 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।